Hello everyone, I am again here with you guys and hope you all were doing well. And today my topic you have seen is exfoliation. ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में एक्सफोलिएशन के बारे में जानेंगे, वो क्या होता है, क्यों करते हैं, ठीक है, एंड ऑल डैट, और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो फेस होता है तो हम उसको कैसे एक्सफोलिएट कर सकते हैं ताकि हमारी स्किन एकदम अच्छी लगे। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप उसको सब्सक्राइब करो और लाइक करना अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि एक्सफोलिएशन का मतलब क्या होता है। तो एक्सफोलिएशन होता है क्लीन करना, ठीक है, टू क्लीन द सरफेस। ओके, सो एक्सफोलिएशन मीन्स टू एक्सफोलिएट एंड दैट इज़ टू क्लीन। तो हमारी जो लेयर होती है स्किन की, जो सबसे ऊपर लेयर होती है जो हमें विजिबल होती है, फर्स्ट लेयर, वो हमारी स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है। ठीक है, तो इस पर क्या होता है ना कि डेड सेल्स बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और वो कैसे होते हैं कि हमारी जो एक डीप लेयर होती है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, उसमें ना सेल रिन्यूअल फैक्टर चलता रहता है। ठीक है, मतलब उसमें सेल हर 28 डेज़ में नए सेल्स फॉर्म होते रहते हैं, और वो जब ऊपर ऊपर आते हैं, यानी कि हमारी जो विजिबल लेयर है, जब वो उस लेयर पर आ जाते हैं तो हमारी स्किन क्या होती है, थोड़ी डल लगने लगती है। इसलिए हम हर महीने आप देखो तो फेशियल के लिए आपको जो सजेस्ट करते हैं, आपको बोलते हैं कि हर 30-25 डेज़ के गैप में आओ। ठीक है, तो वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस का टाइम है कि जब जो सेल्स होते हैं वो नए फॉर्म होते हैं और जो पुराने सेल्स होते हैं वो हमारी स्किन की ऊपर वाली लेयर पर आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको क्लीन करते हैं हम ताकि हमारी स्किन हमेशा गुड लुकिंग रहे। ठीक है, फिर अभी हम देखते हैं कि हम एक्सफोलिएशन जो होता है वो मैंने आपको बोला कि क्यों करता है, ताकि जो डेड सेल्स हैं वो रिमूव करने के लिए, हमारी जो सबसे फर्स्ट लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम, उसको अच्छे से क्लीन करने के लिए हम एक्सफोलिएशन करते हैं। ठीक है, तो अभी एक्सफोलिएशंस के ना 4 मेथड होते हैं। ठीक है, हम एक्सफोलिएशन 4 मेथड से कर सकते हैं, जिसमें कि 2 मेथड जो हैं आप खुद से भी कर सकते हो, बाकी जो 2 होते हैं ना वो मशीन से होते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट 2 के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या आता है, ठीक है, तो इसमें आता है स्क्रब और एंजाइम। okay, so many of you may use scrub or you can may use the enzyme also. So enzyme is the veg peel. तो अगर आपको इसके बारे में पता है कि क्या होता है या फिर हम क्यों करते हैं, तो वो आप मेरे को कमेंट में लिखो कि स्क्रब क्या होता है और हम स्क्रब क्यों करते हैं। तो क्या होता है ना कि वीकली केयर जब हम बात करते हैं तो उसमें हम ऐसे सजेस्ट करते हैं कि हमें स्क्रब और मास्क वीकली करना चाहिए। ठीक है, और फेशियल जो होते हैं वो तो हर महीने करने चाहिए। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें तो स्क्रब में भी क्या होता है ना कि जैसे हमारी सबकी अलग अलग स्किन टाइप होती है, सबकी स्किन सेम नहीं होती है, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि आप अपनी स्किन का कैसे पता लगा सकते हो कि वो ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, तो आप वो वीडियो भी देखना। ठीक है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे ऑयली स्किन के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसका स्किन का पीएच देख के बनाए जाते हैं। ठीक है, ताकि स्किन को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे ड्राई स्किन के जो प्रोडक्ट हैं वो भी ड्राई स्किन के पीएच के हिसाब से ही बनाए जाते हैं ताकि स्किन को दिक्कत ना हो, और हम कुछ भी प्रोडक्ट उठा लेते हैं तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि स्किन कौन सी टाइप है और उस हिसाब से प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए, जो कि स्क्रब में भी है। अभी स्क्रब सबको लगता है कि स्क्रब है, ठीक है, कोई भी ले लिया और हम वो यूज़ कर लेते हैं, बट स्क्रब में भी टाइप होते हैं। 2 टाइप के स्क्रब होते हैं, एक होता है ग्रैनुलर और एक होता है नॉन ग्रैनुलर। तो ये क्या होते हैं, अगर आपको पता है तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो जो ग्रैनुलर स्क्रब होते हैं ना वो ड्राई स्किन के लिए होते हैं, और जो नॉन ग्रैनुलर स्क्रब्स होते हैं वो ऑयली स्किन के लिए होते हैं। तो अभी आपको कैसे पता चलेगा ग्रैनुलर है, तो क्या होता है ना कि जो नॉन ग्रैनुलर स्क्रब्स होते हैं जो कि ऑयली स्किन के लिए होते हैं वो मोस्टली जेल बेस में भी आते हैं या फिर क्रीम में भी देखोगे। उसमें क्या होता है ना कि जो पार्टिकल्स उसमें छोटे होते हैं वो बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं, या फिर किसी किसी में तो होते ही नहीं है, कि वो ऐसे पता भी नहीं चलता, इतना सॉफ्ट टेक्सचर होता है किसी स्क्रब का। ठीक है, और अगर आप नॉर्मल जो आपको स्क्रब सबको मोस्टली सबको पता होता है वो स्क्रब क्या होता है ना कि इसमें छोटे छोटे दाने आप देखोगे होते हैं, वो आपने हर ने देखे होंगे। ठीक है, तो वो जो स्क्रब होता है वो ग्रैनुलर्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उसको ग्रैनुलर स्क्रब बोलते हैं, जो कि हमारी ड्राई स्किन के लिए होता है, जिसमें कि आता है आलमंड का, आता है वॉलनट का आता है। ठीक है, तो ये दोनों आलमंड के स्क्रब और जो एप्रिकोट वगैरह के जो स्क्रब आते हैं ना, एप्रिकोट बॉडी के लिए होता है, वॉलनट का स्क्रब वो हमारी ड्राई या फिर कॉम्बिनेशन जो टूवर्ड्स ड्राई होती है उस स्किन के लिए होता है। ठीक है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और ऑयली स्किन के लिए जो नॉन ग्रैनुलर स्क्रब होता है उसके पार्टिकल्स बिल्कुल फाइन होते हैं कि वो आपको इतना फील भी नहीं होते हैं जब आप वो स्क्रब यूज़ करते हो। ठीक है, और वो ऑयली स्किन के लिए क्यों होते हैं नॉन ग्रैनुलर वाले, क्योंकि क्या होता है ना कि ऑयली स्किन पे ज़्यादातर
आप देखोगे तो एक्नेस होते रहते हैं, ठीक है। और एक्ने को अगर हम इतना स्क्रब वगैरह करेंगे तो वो और ज़्यादा बूस्ट आउट होते हैं, वो कम नहीं होते हैं, ठीक है। इसीलिए ऑयली स्किन के लिए और ड्राई स्किन के लिए दो अलग अलग टाइप के स्क्रब हैं, तो आपको उसी के हिसाब से यूज़ करना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी एक स्क्रब लिया, ऑनलाइन देखा था, ले लिया और वही करने लग गए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ग्रैनुलर स्क्रब्स यूज़ करेंगे, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप नॉन ग्रैनुलर स्क्रब यूज़ करेंगे, ठीक है। ग्रैनुलर स्क्रब में अगर आप देखेंगे तो आपको वॉलनट स्क्रब मिलेगा और आलमंड स्क्रब मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें नॉन ग्रैनुलर, तो उसमें आपको पपाया का स्क्रब मिल जाएगा या फिर ओट मील का स्क्रब मिल जाएगा। और ओट मील का जो स्क्रब होता है ना, ओट्स से बनता है, तो वो हम हमारी खुद का भी बना सकते हैं, ठीक है। या फिर आप नॉर्मल अगर मार्केट में देखें तो वैसे ही बन सकता है, ठीक है। तो अभी एक जो ऑप्शन है हमारे पास हमारी स्किन को सुंदर रखने के लिए, एक्सफोलिएट करने के लिए, वो है स्क्रब का ऑप्शन, ठीक है। स्क्रब में मैंने आपको बता दिया कि 2 टाइप के होता है, तो आप अपना देखना कि आपको कौन सा यूज़ करना है। ड्राई है तो आपको ग्रैनुलर स्क्रब यूज़ करना है, और ऑयली है तो आपको नॉन ग्रैनुलर स्क्रब यूज़ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा मेथड क्या होता है अभी, जो दूसरा मेथड एक्सफोलिएशन के लिए, यानी कि आपकी जो स्किन है उसको क्लीन रखने के लिए हमारा होता है एंजाइम, जिसको कि हम वेज पील भी बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ आवर सेकेंड ऑप्शन, जो कि आप देखोगे तो मोस्टली यूज़ होता है, बट ज़्यादातर को ना स्क्रब के बारे में पता होता है। तो एंजाइम भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, ओके। और अगर हम एंजाइम में देखें ना, तो उसमें भी कुछ टाइप्स मिलते हैं, जैसे कुछ पाउडर फॉर्म में भी आता है, जिसको कि हम बाद में उसमें रोज़ वाटर डाल के उसको फेस पे यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्रीम फॉर्म में भी एंजाइम्स आते हैं, यानी कि वेज पील। एंजाइम एंड वेज पील इज़ द सेम थिंग, ठीक है। तो अभी एंजाइम, अभी हम देखो स्क्रब भी कर सकते हैं, बट हम एंजाइम करते हैं क्योंकि अगर हमारे ज़्यादा टैन है या फिर अनइवन स्किन होती है ना, आपको लगता है कि बहुत टैन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही अनइवन स्किन है, तो आप एंजाइम यूज़ करो, यानी कि वेज पील आप यूज़ करोगे तो वो ग्रेट रहेगी आपकी स्किन के लिए, ठीक है। तो एंजाइम क्या होता है ना, कि वो जो है आपकी स्किन को एकदम अच्छे से क्लीन करता है, क्योंकि उसमें आप कह सकते हो छोटे छोटे इंसेक्ट टाइप्स होते हैं, मतलब वैसे कुछ इतने ज़िंदा इंसेक्ट नहीं, बट जब आप उसको रोज़ वाटर में मिक्स करके जो पाउडर फॉर्म में आता है या फिर जो क्रीम फॉर्म में आता है वो आप फेस पे करते हो ना, तो स्क्रब की तरह आपको ज़्यादा रब नहीं करना होता है उसको, आप नॉर्मली उसको राउंड राउंड करते हो, क्योंकि उसमें पहले से ही ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपकी स्किन पे जो डेड सेल्स हैं वो उसको खा लेते हैं, ठीक है। तो वो पहले ही उसको खा लेते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा ऐसे रब नहीं करना होता, जैसे आपने देखा हो कि स्क्रब क्लिनजिंग में हम कितना वो करते हैं। तो एंजाइम हमें नॉर्मल सॉफ्टली राउंड राउंड करना होता है, ओके। सो अभी एंजाइम क्या होता है ना, कि जो इंटरसेलुलर ग्लू है, जो कि हमारी स्किन की लेयर में प्रेजेंट होता है, हमारी स्किन की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो उसमें वो प्रेजेंट होता है, तो वो उसको डाइजेस्ट करता है, जिससे कि हमारी स्किन का जो टैन है और अनइवननेस है वो कम होती है, ओके। सो अभी अगर आपको ऐसे लगता है कि मैं स्क्रब यूज़ करूँ या एंजाइम यूज़ करूँ, तो स्क्रब का मैंने आपको बोला कि ड्राई और ऑयली अलग अलग के हिसाब से आप अपना सेपरेट स्क्रब देखो, ठीक है। अगर आपको नॉर्मल ऐसे लग रहा है कि थोड़ा क्रस्ट आ रखा है स्किन पे या फिर ऐसे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हैं, तो आप स्क्रब में जाओ। बट अगर आपकी अनइवन ज़्यादा है और टैन ज़्यादा है स्किन, और या फिर अनइवन ऐसे पैचेस हो जाते हैं कई बार, वो है, तो आप क्या करोगे, एंजाइम यूज़ करो, ठीक है। तो ये जो 2 मेथड्स होते हैं ना, ये आप खुद भी यूज़ कर सकते हो। अभी जैसे देखें ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमारा जो सेल रिन्यूअल फैक्टर होता है वो सबका अलग अलग होता है, वो एज पे डिपेंड करता है। अगर हम बेबीज़ का देखें ना, तो उनका हर 14 डेज़ में नए सेल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो वो हर 14 डेज़ में उन्हें ज़रूरत पड़ती है एक्सफोलिएशन की। अगर टीनेज का देखें तो 21 to 28 डेज़ में, और टीनेज के बाद वाले का अगर हम देखें तो 30 डेज़ के गैप में नए सेल्स फॉर्म होते हैं। तो उसी हिसाब से हमें हमारी स्किन को क्लीन रखना चाहिए, ओके। सो अगर आप एंजाइम और स्क्रब यूज़ करते हो ना, तो वो क्या काम करेंगे कि आपको जो टेम्प्रेरी हमारा छोटा मोटा कोई फेस पे जो दिक्कत आ जाती है, हम बाहर इतना घूमते, इतना पोल्यूशन होता है, तो वो उसको साफ़ रखने में हेल्प करता है, ठीक है। इट इज़ द कॉमन थिंग, जैसे मैंने आपको बोला हुआ है कि जो डेली स्किन केयर होती है वो भी कॉमन होती है। वैसे ये जो आता है ना स्क्रब एंजाइम, ये आपका वीकली में भी आ सकता है, या फिर आप है ना 8 to 9 डेज़ के गैप में भी ये आप कर सकते हो, ठीक है। अभी अगर आप ये करते हो तो उसके साथ आपको मास्क ज़रूरी होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ है कि डेली आपको क्या क्या यूज़ करना है ताकि आपकी स्किन अच्छी रहे, ओके। फिर उसके बाद अगर आप 8 to 9 डेज़ गैप इज़ द ओके फॉर यू, तो उसमें आप स्क्रब
और उसके साथ मास्क भी यूज़ करते हो, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो इस वीडियो में मेरा मेन पर्पस था आपको एक्सफोलिएशन के बारे में बताना कि एक्सफोलिएशन होता क्या है, हम क्यों करते हैं, ठीक है, और हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए जो कि स्क्रब है और एंजाइम है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से अपनी स्किन के हिसाब से, आपके जो स्किन पर प्रॉब्लम होती है उसके हिसाब से आप चूज़ करना, आपको स्क्रब से एक्सफोलिएशन करना है या एंजाइम से करना है, ठीक है। बाकी अगर आप ऐसे कि हम बाहर जाके ट्रीटमेंट्स वगैरह लेते हैं, डैट इज़ ऑल्सो फाइन, बट ये क्या होता है ना कि डेली के साथ साथ ये भी वीकली में आपको करना चाहिए। बट ऐसा भी नहीं है कि हम 4-5 दिन में स्क्रब कर रहे हैं ताकि हमारी स्किन पे ज़्यादा क्रस्ट वगैरह ना हो, ऐसा नहीं करना होता है, क्योंकि ज़्यादा स्क्रब करने से, ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करने से ना एजिंग भी फास्टर होती है, ओके, कुछ और एक्ने वगैरह भी आने लगता है। तो एक इनका टाइम पीरियड होता है, हमें उसी हिसाब से सारे प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए, ठीक है। हमारी स्किन हमें बहुत अच्छी लगती है, वी लव आवर स्किन, तो उसकी केयर भी हमें उसी हिसाब से करनी चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था एक्सफोलिएशन का। अभी हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, सो यू हैव टू स्टे ट्यून फॉर डैट। और अगर आपको ये वाली वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट करना। और अगर आपको नेक्स्ट किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो वो भी आप कमेंट करना, आई विल श्योरली ट्राई टू मेक ऑन डैट ऑल्सो। Okay, till then, bye bye. We are meeting in our next video that will be very exciting. Okay, so bye bye.